नमस्कार साथियों, आप सभी का ई पाठशाला के YouTube चैनल में स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है और आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने साइंस की सामान्य जानकारी और मात्रक यूनिट के बारे में पढ़ा। आज हमारी जो दूसरी क्लास है वो विमेय डायमेंशन के बारे में होगी। दोस्तों, विमेय डायमेंशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। मूल राशियां कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी? तो हम बोलते हैं कि मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है भाई? 7 है। कौन कौन सी है? एक हमारा द्रव्यमान मास, एक हमारा लंबाई लेंथ, तीसरा समय टाइम, चौथा ताप टेम्परेचर, पांचवा विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी, और छठा हमारा आपके ज्योति तीव्रता, और सातवां पदार्थ की मात्रा। ये 7 क्या है? मूल राशियां। और इन 7 राशियों के जो मात्रक हुए वो ऐसे के साथ मूल मात्रक कहलाते। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, जिसे हम केजी से लिखते हैं। लंबाई का आपके मीटर, जिसे हम एम से लिखते हैं। समय का सेकंड, जिसे हम SEC से लिखते हैं। ताप का ऐसे ही मात्रक केल्विन, जिसे हम के से लिखते हैं। विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर, जिसे हम ए से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता का ऐसे ही मात्रक कैंडेला, जिसे हम CD से लिखते हैं। और हमारे पदार्थ की मात्रा का ऐसे ही मात्रक मोल, MOLE। तो ये जो हमारी 7 मूल राशियां हैं, इनके जो मात्रक हुए वो ऐसे ही के मूल मात्रक कहलाए। दोस्तों, विमेय सूत्र की जो डेफिनेशन है, या विमेय या डायमेंशन, या इसको कुछ लोग आयाम भी बोलते हैं, इसकी जो परिभाषा है वो थोड़ी समझना क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को, जैसे कोई भी भौतिक राशि हो, चाहे आपके बल हो गया, त्वरण हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, उस भौतिक राशि को हमें क्या करना है? जो हमारी मूल राशियां हैं, कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा के रूप में लिखना है। तब हमें उस भौतिक राशि का विमेय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अर्थात किसी भी भौतिक राशि को उसकी मूल राशियों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? उसका विमेय सूत्र कहलाता है। समझ में आई क्या इसकी परिभाषा? कि किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? विमेय कहलाती है, डायमेंशन कहलाता है। चलो थोड़ा समझते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल M। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, क्या लिखेंगे? कैपिटल L। समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, क्या लिखेंगे? कैपिटल T। ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे T लिखेंगे तो T और T सेम हो गया। इस कारण ताप का जो ऐसे ही मात्रक है केल्विन, और केल्विन का क्या था? K, तो इसको हम क्या लिखेंगे? K लिखेंगे। और विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और एम्पियर को क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। मतलब किसी भी भौतिक राशि को M, L, T, K और A के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? उसका विमेय सूत्र कहलाता है। अधिकांश भौतिक राशियों को हम M, L और T के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन अगर हम ताप से संबंधित भौतिक राशियों की बात करेंगे तो वहां पे हमें केल्विन के भी लेना पड़ेगा। और जब हम विद्युत धारा के जो टॉपिक होते हैं, जैसे हमारा विद्युत धारा, आवेश, विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, इन सब की अगर हमें विमा निकालनी है तो वहां पे हमें ए के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा। इसका मतलब जो सामान्य भौतिक राशि होती है उनको तो हम MLT अर्थात द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं तो हमें उन्हें ताप और विद्युत धारा के और ए के रूप में भी व्यक्त करना पड़ सकता है। तो एक बार जिनको नोट करना वो कर लो, और एक बार मैं विमेय सूत्र, विमा की परिभाषा खुद वापस बोल देता हूं। क्या परिभाषा है? किसी भी भौतिक राशि को उस जो मूल राशि है उसके रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? विमेय सूत्र कहलाता है।
दोस्तों अब हम v में सूत्र निकालना सीखते हैं। जैसे हमें पता है किसी भी भौतिक राशि को mLT के रूप में व्यक्त करना है, और हमें ये भी पता होना चाहिए किसी भी भौतिक राशि का v में सूत्र निकालने के लिए या तो हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए या उसका मात्रक पता होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज पता हो या दोनों पता हो तो हम उस भौतिक राशि का v में सूत्र आराम से निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है क्या? किसी भी भौतिक राशि का v में सूत्र निकालने के लिए हमें उसका सूत्र फॉर्मूला और उसका मात्रक पता होना चाहिए। केवल मात्रक पता होगा तो भी हम उसका बड़ी आसानी से v में सूत्र निकाल सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं, मैं कुछ भौतिक राशियों के v में सूत्र निकालना आपको बता रहा हूं। तो पहला हम लेते हैं, जैसे हमें दूरी का सूत्र निकालना, दूरी का v में सूत्र निकालना। हमारा एग्जाम आ गया कि दूरी का v में सूत्र क्या होगा। तो दूरी का ऐसे ही मात्रक क्या होता है भाई? दूरी का ऐसे ही मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और हमें पता है मीटर एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो हमें पता है किसके बारे में बात कर रहा है? लेंथ के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब मीटर कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे l की पावर 1। लंबाई की घात कितनी हो गई? 1। अब हमें पता है कि हमें तो उस भौतिक राशि को m द्रव्यमान, लंबाई l और t समय t के रूप में व्यक्त करना है। हमें तो केवल l है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें द्रव्यमान नहीं दिख रहा है, कैपिटल M द्रव्यमान दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। टाइम t दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी पावर क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई? 0। तो हमने यहाँ पे पावर ले ली, देखो। तो ये इसकी क्या बन गया? v में सूत्र बन गया m की पावर 0 L1 और t की पावर 0। ये इसका क्या बन गया? v में सूत्र बन गया। अब थोड़ा समझना, किसी की पावर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे जो हमें m की पावर 0 और t की पावर 0 दिख रहा है, उसको हम क्या लिख देंगे? एक एक लिख देंगे। तो पीछे क्या बचेगा? l की पावर 1। तो ऐसे भी आ सकता है इसका v में सूत्र, और ऐसे भी आ सकता है। तो दूरी का v में सूत्र क्या बन गया? m0 L1 t0 या L1। बात समझ में आ गई क्या? अब हमने दूरी का v में सूत्र निकाल दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें चाल का v में सूत्र निकाल। वैसे एग्जाम आ गए, चाल का v में सूत्र क्या? चाल या वेग का, चाल या वेग दोनों का v में सूत्र एक ही होगा, क्योंकि इनका दोनों का ऐसे ही मात्रक क्या होता है भाई? दोनों का ऐसे ही मात्रक आपको पता है, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ये होता है। चाल या वेग का ऐसे ही मात्रक हमें पता है, मीटर क्या है? लंबाई है। तो ऊपर लिखेंगे लंबाई l, और कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो l की पावर 1 बट्टा का बट्टा, और सेकंड क्या? टाइम है। अब कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो t की पावर 1। हमारे पास l और t तो आ गया। क्या हमारे पास m है क्या? m नहीं है। तो m की पावर यहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा? 0। यहाँ पे बात समझ में आई क्या? चलो देखते हैं। ऊपर m की पावर 0 L1 और t की पावर 1 ऊपर गया, तो t की पावर -1 बना कि नहीं बना? तो ये किसका फॉर्मूला आ गया भाई? हमारे चाल और वेग का v में सूत्र आ गया। और अभी मैंने बताया किसी की पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। तो मैं यहाँ पे m की पावर 0 को क्या लिख सकता हूँ? 1। तो क्या बन सकता है? ये तो 1 हो गया ना। तो L1 t-1 ये भी हो सकता है। तो इसका v में सूत्र क्या बना? m0 L1 t-1 या L1 t-1। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या? चाल और वेग का v में सूत्र हमने निकाल दिया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमें त्वरण का v में सूत्र निकालना। किसका निकालना भाई? त्वरण का। तो त्वरण का हमें या तो मात्रक पता होना चाहिए या हम इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो त्वरण किसका निकालना है? त्वरण एक्सेलरेशन का। त्वरण का ऐसे ही मात्रक क्या होता है भाई? आप सबको पता है त्वरण का ऐसे ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसे ही मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर किसके बारे में बात कर रहा है? लंबाई के बारे में। कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो l की पावर कितना लिखूंगा भाई? 1। ये बट्टा का बट्टा, और सेकंड किसको प्रदर्शित कर रहा है? टाइम को प्रदर्शित कर रहा है। और टाइम को हम क्या लिखते हैं? t। और सेकंड कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। सेकंड कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इसका हम यहाँ पे t की घात हम कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब हमारे पास l और t तो मिल गया। क्या हमारे पास m kg दिख रहा है क्या? मतलब द्रव्यमान के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं। तो हमें यहाँ पे m की पावर कितना लिखना पड़ेगा भाई? 0 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 0। तो थोड़ा समझते हैं, ऊपर क्या रहेगा? m की पावर 0 L1 और t की पावर
टू ऊपर जाएगा क्या बनेगा, टी की पावर -2 बनेगा। ये इसका v में सूत्र आ गया। आगे हम और पता करें तो किसी की पावर 0 क्या होती है, 1, तो m की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1, तो हम क्या लिखेंगे L1 t -2 किसकी विमा आ गई, त्वरण की विमा आ गई। एक्सेलरेशन बोलते हैं त्वरण को इंग्लिश में। यहां पे बात समझ में आ गई। आगे देखो हमें बल का v में सूत्र निकाले, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बल फोर्स, इसका v में सूत्र हमें निकालना है। बार बार एग्जाम में काफी बार एग्जाम पूछा गया बल का v में सूत्र क्या होगा या बल की विमा क्या होगी, तो थोड़ा समझना, बल का हमें सूत्र पता होना चाहिए, F बराबर ma। m किसकी बात कर रहा, द्रव्यमान की, और a किसकी बात कर रहा, त्वरण की। m मतलब मास, द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो हमें पता है द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी और त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड इसको, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। अब थोड़ा समझना, न्यूटन या केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, बल का ऐसे ही मात्रक है। और हमें ऐसे ही मात्रक पता चल गया तो हम बड़ी आसानी से इसका v में सूत्र निकाल सकते हैं। चलो हमें पता है कि केजी किसको प्रदर्शित कर रहा है, द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है, कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो हम लिखेंगे m की पावर 1 इंटू का इंटू, और मीटर किसको प्रदर्शित कर रहा है, मीटर प्रदर्शित कर रहा है लंबाई को, और कितनी बार आ रहा है मीटर, एक बार, तो l की पावर क्या लिखेंगे 1 बट्टा का बट्टा, और सेकंड किसको प्रदर्शित कर रहा है, टाइम को प्रदर्शित कर रहा है, और कितनी बार आ रहा है सेकंड, 2 बार, तो t की पावर क्या लिखेंगे 2। आगे चलेंगे m1 L1 और t की पावर 2 पर गया, t की पावर -2, ये किसका बन गया भाई, ये हमारा बल का v में सूत्र बन गया। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि का हमें v में सूत्र निकालना, तो उसके v में सूत्र को हम रट नहीं सकते हैं, हमें वो निकालना पड़ेगा। हम खूब सारे अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग v में सूत्र हो जाएंगे, किसी में एक l ऐड हो जाएगा, एक किसी में m ऐड हो जाता है, किसी में पावर बदल जाती है, तो हम इसको रट नहीं सकते, हमें इसका v में सूत्र बनाना ही होगा। तो हमने बल का v में सूत्र बना दिया। अगला हमारे पास भौतिक राशि है कार्य। चाहे आपको एग्जाम में कार्य पूछे, ऊर्जा पूछे या बल आघूर्ण पूछे, तीनों का v में सूत्र एक होगा, क्योंकि तीनों के ऐसे ही मात्रक एक होते हैं। थोड़ी बात समझना, कार्य क्या होता है, कार्य तो होता है W बराबर F इंटू S। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। जबकि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और हमें पता है कि कार्य और ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, दोनों का समान होता है। इसका मतलब इन दोनों के v में सूत्र भी समान होंगे। तीसरा आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है कि जैसे हम किसी दरवाजे को खींच रहे हैं, तो हम जिस जगह बल लगा रहे हैं उस बल, और जहां पे बल लगा, जैसे समझ लीजिए ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, और यहाँ पे, यहां से हम खींचे तो यहाँ पे जो बल लगा रहे हैं, और इस स्थान से जिस अक्ष पे दरवाजा घूम रहा है उसके बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पे दूरी, वहां पर लगाए गए बल और उस बिंदु से अक्ष के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है। तो इसका भी, बल का तो न्यूटन और दूरी का मीटर, ये इसका ऐसे ही मात्रक बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या, मैं बात कर रहा हूं कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण का ऐसे ही मात्रक समान होता है। कार्य और ऊर्जा का होता है जूल, और इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। थोड़ा समझना। अब देखो इसका ऐसे ही मात्रक यही बना कि नहीं बना भाई, बल का तो न्यूटन और विस्थापन का मीटर, तो इन दोनों का ऐसे ही मात्रक और इसका ऐसे ही मात्रक समान हो गए, तो इस कारण इनके ऐसे ही मात्रक समान, इनका v में सूत्र भी समान होता है। इस कारण अभी हम क्या करते हैं, किसी एक की विमा निकाल देते हैं। चलो हम क्या करते हैं, कार्य की विमा निकाल देते हैं। तो कार्य क्या होता है, W बराबर F इंटू S। इसके लिए हमें बल का v में सूत्र पता होना चाहिए, और अभी हमने बल का v में सूत्र पता किया, F बराबर m, m का kg, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, m1 ये मीटर का L1, और t की पावर 2 ऊपर के t की पावर -2
ये हमारे पास बल की विमा है कि नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बल की विमा ऐसे लिख देते हैं M1L1T-2। विस्थापन का ऐसी मात्रा क्या, तो मीटर, और मीटर एक प्रकार की क्या, लंबाई। और कितनी बार आ रही है, एक बार, तो यहाँ पे लिखेंगे L1, यहाँ पे क्या लिखेंगे L1। तो देखो M1, ये L1 और ये L1, L की पावर 2 और T की पावर -2, ये हमारे पास कार्य का विमीय सूत्र आ गया। अब थोड़ा आगे देखते हैं अगली कौन सी भौतिक राशि है। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा एग्जाम में कभी कभार शक्ति का विमीय सूत्र पूछते हैं, शक्ति का। तो हमें पता है शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्य तो ऊपर आएगा और दर का मतलब किसका भाग देना था, समय का। ये समय का भाग दिया। शक्ति को बोलते हैं P, कार्य को W और समय को T। P बराबर W/T। इसका विमीय सूत्र निकालने हमें एक तो कार्य का विमीय सूत्र पता नहीं, किसका होना चाहिए, समय का। समय का तो T1 होगा, आपको पता ही है। चलो अभी हमने कार्य का तभी निकाला था M1L2T-2, ये कार्य का विमीय सूत्र होता है। और टाइम का क्या होगा, T1। तो देखो M1L2 और ये T की पावर ऊपर जाएगा तो T की पावर -2 और -1 होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, -3। ये हमारा शक्ति का विमीय सूत्र पता चल गया। शक्ति का विमीय सूत्र बार बार एग्जाम में पूछा जाता, तो ये शक्ति का पता चल गया। आपको ये शक्ति का विमीय सूत्र दे के पता चल गया कि शक्ति का विमीय सूत्र निकालने में हमें कार्य का विमीय सूत्र पता होना चाहिए, और कार्य का विमीय सूत्र निकालने में बल का पता होना चाहिए, और बल का निकालने के लिए बल का सूत्र पता होना चाहिए। मतलब भौतिक विज्ञान फिजिक्स में हर चीज एक दूसरे से संबंधित है। आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे का अध्ययन करना अनिवार्य है। चलो अगला हम निकालते हैं। अगला हमारा, जैसे ये तो जितनी भी भौतिक राशि होती है जो नॉर्मली उनके हमने विमीय सूत्र निकाल दिए। अब हम विद्युत धारा के टॉपिक है उनके विमीय सूत्र निकालते हैं। एग्जाम में विद्युत धारा का विमीय सूत्र तो चलो सबको पता ही होता है। आवेश का पूछ सकते हैं, आपके विभव विभवांतर का पूछ सकते हैं, प्रतिरोध का विमीय सूत्र पूछ सकते हैं, और इनके विमीय सूत्र बड़े ही अलग तरीके से निकलते हैं। तो इनके विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको पीछे वाली चीजें पता होनी चाहिए। मैंने सब चीजें आपको एक क्रम से बता दिया। अब थोड़ा समझते हैं। हमें विद्युत धारा का विमीय सूत्र निकालना है। तो हमें पता है विद्युत धारा तो खुद एक मूल राशि है, और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, A1। या तो A1 हो जाएगा, या हम MLT के रूप में, तो M तो द्रव्यमान तो यहाँ दिख रही नहीं है, ना ही लंबाई दिख रहा है, ना ही हमारा टाइम दिख रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, M0L0T0A1, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई विद्युत धारा का विमीय सूत्र। अब हमें आवेश का विमीय सूत्र निकालना। क्या निकालना, आवेश का विमीय सूत्र निकालना है। बड़ा ही इंपोर्टेंट आवेश का विमीय सूत्र एग्जाम पूछ सकते हैं। थोड़ा समझते हैं। हमें विद्युत धारा के बारे में कुछ पता है, बिल्कुल पता कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा का सूत्र आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, ये विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है। और यहां से हम आवेश का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आवेश का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, समय की तरफ भेज दे, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू समय। आवेश को हम Q से लिखते हैं, और Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। ये बात समझ में आ रही है। तो अब हमें आवेश का सूत्र मिल गया, तो हम बड़ी आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ये आई विद्युत धारा, इसका तो हमें पता है A1 एक बार आ रहा, और टाइम T1 एक बार आ रहा, तो A1 T1 किसका होगा, आवेश का विमीय सूत्र हो जाएगा A1 T1। बात समझ में क्या, हमने बोला था ना, जैसे हम विद्युत धारा के टॉपिक घुसेंगे तो वहां पे हमें विद्युत धारा का जो विमीय सूत्र है वो A1 यूज करना पड़ता है। यहाँ पे हमने यूज किया A1 T1। यहाँ पे आप देखो तो हमने आवेश को किसके रूप में दर्शाया, एक तो विद्युत धारा के रूप में और एक समय के रूप में। तो ये मूल राशि है कि नहीं, समय और विद्युत धारा, तो इसको हमने मूल राशि के रूप में प्रदर्शित किया। तो ये इसका क्या होगा, विमीय सूत्र होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे हमारा विभव और विभवांतर समझते हैं। विद्युत का टॉपिक है, विभव और विभवांतर का विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए
जब हम विद्युत टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे बड़े ही अच्छे प्रकार से विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार अभी यहाँ पे हम वी में सूत्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसका फॉर्मूला थोड़ा पता होना चाहिए। क्या होता है विभव और विभवांतर का फॉर्मूला? विभव या विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर W अपॉन Q। इसकी परिभाषा में एक बार बोल देता हूं, जिनको पता उनको याद हो जाएगी। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या गया कार्य क्या कहलाता है? आपके विभव या विभवांतर कहलाता है। क्या हो रही है? एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में क्या गया कार्य विभव या विभवांतर कहलाएगा। अभी हमें इसकी परिभाषा से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। W अपॉन Q। W तो क्या कार्य है और Q क्या आवेश है। और हमें कार्य का भी V में सूत्र निकाला, इसका V में सूत्र निकाला, इन दोनों के V में सूत्र पता होने चाहिए। और हमने इसका निकाला M1 L2 T-2। ये कार्य का आया नहीं आया, और ये हमारे किसका आ गया भाई? आवेश का भी हम निकाला A1 T1। देखिए M1 L2 T-2, और ये ऊपर जाएगा A की पावर -1 और ये ऊपर जाएगा T की पावर -1 बनेगा। एक बार ऐसा लिखो। अब थोड़ा देखते कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ये और ये कॉमन है, दोनों साथ लिख दो M1 L2, और ये देखो T की पावर -2 और T की पावर -1 कितना बनेगा? T की पावर -3 और A की पावर -1। ये हमारा विभव और विभवांतर का V में सूत्र है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको इस तरीके से हमें निकाल सकते हैं। बिल्कुल कभी भी इसको हम रट नहीं सकते। किसी भी भौतिक राशि के V में सूत्र को कभी भी नहीं रट सकते। उसको निकालने का हमें तरीका पता करना पड़ेगा, और अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं अगला हमारा कौन सा है। अगला हम प्रतिरोध का V में सूत्र भी एग्जाम बार बार पूछा जाता है। प्रतिरोध R, आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, और इसका सूत्र हमें ओम के नियम से पता चलेगा। ओम V समानुपाती V बराबर IR। यहां से R का सूत्र पता है, R बराबर V अपॉन I। मतलब हमें प्रतिरोध का अगर V में सूत्र निकालना, हमें विभवांतर का V में सूत्र पता होना चाहिए, और विद्युत धारा विभवांतर का तो अभी हमने निकाला M1 L2 T-3 A-1। ये किसका आया हमारे पास? ये हमारे पास आपके विभवांतर का V में सूत्र आया। और नीचे क्या आ रहा? विद्युत धारा। विद्युत धारा का V में सूत्र क्या था भाई? A1। देखिए M1 L2 T-3 A की पावर -1 पहले से ही है, और ये -1 है, ऊपर जाकर क्या बनेगा? -1 बनेगा। यहाँ पे कितना देगा भाई? A की पावर -2। तो देखो प्रतिरोध एक शब्द था, और उसको हमने M द्रव्यमान, L लंबाई, समय T और विद्युत धारा A के रूप में प्रदर्शित कर दिया। मतलब इसको हमने किसके रूप में? मूल राशि। हमारे पास अभी 4 मूल राशि कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय और विद्युत धारा के रूप में प्रदर्शित किया। तो इसका हमें क्या पता चला? V में सूत्र। तभी मैंने प्रारंभ में V में सूत्र या विमा की परिभाषा बताई थी। किसी भी भौतिक राशि को उसकी मूल राशियों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? V में सूत्र कहलाता है। तो हमें जो विद्युत के टॉपिक थे उनके V में सूत्र भी पता चल गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। हमने विद्युत के जितने भी टॉपिक हैं उनका V में सूत्र निकाल दिया है। अब थोड़ा आगे समझते हैं। आगे जो ताप से संबंधित जो जिनके जो टॉपिक है उनके V में सूत्र मोस्ट बता देता हूं। तो पहला तो आपको ताप का पूछ सकते हैं। ताप का पूछ सकते, थोड़ा समझना। ताप का ऐसी मात्रक केल्विन होता है, और यहाँ पे मैंने बताया कि ताप को हम के लिखते हैं विमा के लिए प्रतिष्ठित। तो यहाँ कितनी बार आ रहा है? एक बार है तो K1, ये हो सकता है इसका V में सूत्र। या कुछ लोग इसको Q1 भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। K1 या Q1 दोनों आपको देखना। कभी कभार K लिखते हैं केल्विन से, और कभी कभार उष्मा से Q लिखते हैं, क्योंकि उष्मा को Q से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा समझना, अगर आपको उष्मा का आपको V में सूत्र पूछ ले, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उष्मा है क्या। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। जैसे आप ऐसे समझ लो
कि आपका हाथ जल रहा है तो हमेशा बर्नर से आपका हाथ जलेगा, ना कि आपके हाथ से बर्नर जल जाएगा, क्योंकि हमेशा उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो हमें पता होना चाहिए उष्मा क्या है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होगा, जो ऊर्जा का जो विमीय सूत्र वही किसका होगा, उष्मा का होगा। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र मतलब जो कार्य का विमीय सूत्र होगा, और कार्य का विमीय सूत्र अभी हमने निकाला था m1L2T-2। तो ये भी हमारे किसका विमीय सूत्र होगा, उष्मा का यही हो जाएगा जो ऊर्जा का है। बात समझ में आ गई क्या। उष्मा का विमीय सूत्र एग्जाम में बार बार कभी पूछा जाए तो जो ऊर्जा का विमीय सूत्र है वही होगा। कुछ लोग बड़े कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना, ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या। चलो एक बहुत ही अच्छा शब्द आता है, एक बहुत ही अच्छा शब्द आता है विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा, इसको आप थोड़ा समझ लेना। विशिष्ट उष्मा की बीमा पूछ ले, विशिष्ट उष्मा होती क्या है। इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है Q/m × T। डायरेक्ट लिख दो। Q आपको उष्मा के बारे में बताएगा, M द्रव्यमान के बारे में, और डेल्टा T तापांतर के बारे में। देखो हालांकि हम जब ताप पढ़ेंगे ना तो वहां पे गुप्त उष्मा, विशिष्ट उष्मा सब पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको एक बता देता हूं क्या है, थोड़ा समझना कि 1 kg द्रव्यमान, 1 kg द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा क्या कहलाती है, विशिष्ट उष्मा। जैसे ऐसे समझ लो कि आपके पास 1 kg बर्फ है और उसका कुछ टेम्परेचर अभी 14 डिग्री सेल्सियस है, तो उस 1 kg बर्फ का जो टेम्परेचर है हमें 14 से कितना करना है, 15 डिग्री सेल्सियस करना, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसका जो ताप है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें जितनी उष्मा देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी, विशिष्ट उष्मा कहलाएगी। आगे आपको चीजें जब ताप पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पे चीजें समझ में आ जाएगी। अभी थोड़ा समझ लें इसका फॉर्मूला क्या होगा, विशिष्ट उष्मा का विमीय सूत्र क्या होगा। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, थोड़ा समझना, और हमें फॉर्मूला पता तो हम इसका विमीय सूत्र बड़ी ही आसानी से निकाल देंगे। हमें पता कि ऊपर वाला क्या है, उष्मा है, ये वाला क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या, ये वाला क्या है, तापांतर है, मतलब ताप है। ऐसे समझो तापांतर, ये तो अंतर की बात कर रहा, लेकिन सही तो ताप ही होगा। तो हमें पता उष्मा का विमीय सूत्र अभी हमने निकाला m1L2T-2। और द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m1 हो जाएगा भाई मास, एक बार यार, और बीच और इंटू ताप का भी हमने बताया K1। तो m1L2T-2, और ये ऊपर वाला गया m की पावर -1, और ये ऊपर गया k की पावर -1। ये देखो m की पावर 1 और m की पावर -1 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, मतलब m की पावर क्या बचेगा, 0, l की पावर 2, t की पावर -2 और k की पावर -1। ये विशिष्ट उष्मा का क्या होगा, विमीय सूत्र होगा। तो बिल्कुल हट नहीं सकते, चीजें एक दूसरे से जोड़कर हमें समझना पड़ेगा, तभी फिजिक्स हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में आएगी। तो विमीय सूत्र निकालना, तो हमें उससे पहले वाली भौतिक राशियों के विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या। तो हमने ताप से संबंधित है, ताप से संबंधित जितने भी टॉपिक है उनके विमीय सूत्र निकाल दिए। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में एक प्रत्यास्थता का टॉपिक आता है, और उसके कुछ टॉपिक हैं उनसे 100, उनके 100 से 100% है वो हमें विमीय सूत्र पूछे जाते हैं। एक आपको कभी कभार प्रतिबल एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होगा, या ये पूछा होगा विकृति का विमीय सूत्र क्या होगा, ये भी पूछा कभी कभार। या कभी कभार आपको या तो प्रत्यास्थता गुणांक ऐसे खुद पूछ लिया, प्रत्यास्थता गुणांक, या आगे दे दिया यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है। या कभी कभार एक शब्द आता है अपरूपण, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, या इसे हम बोलते हैं दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक नीटा, इसके बारे में पूछ सकते हैं। या कभी कभार आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये भी प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, तो इनके बारे में इनके विमीय सूत्र पूछ लेते हैं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पूछे, अपरूपण प्रत्यास्थता या दृढ़ता गुणांक पूछे, या यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछे, तीनों चारों के विमीय सूत्र एक ही होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रकार, इनके ये तीनों प्रकार। तो ये जो 3 क्वेश्चन है बड़े एग्जाम में
पूछे जाते हैं। तो थोड़ा समझना, तीनों के बारे में बता रहा हूं। पहला हम ले रहे प्रतिबल। प्रतिबल का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, एफ बराबर, सॉरी, प्रतिबल का फॉर्मूला एफ अपॉन ए। ये क्षेत्रफल है और ऊपर वाला क्या है, बल है। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। तो हमें इसका v में सूत्र निकालना है, तो एक तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला पता होने से हमें बल का v में सूत्र भी पता होना चाहिए। तो बल का v में सूत्र हमने निकाला है m1 L1 T-2। ये बल का v में सूत्र है। और नीचे क्या आ रहा, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का भाई ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, नहीं होता। जैसे आप घना, कोई भी घनाभ है या आप आयत का ले लो तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर आप वर्ग का ले लो तो भुजा स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सबका मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब लंबाई, और कितनी बार आ रहा है स्क्वायर आ रहा है तो L2 लिखेंगे, ठीक है। चलो m1, ये देखो L1 आएगा, अब ये ऊपर जाके क्या बढ़ेगा -2, दोनों क्या हो जाएगा -1 होगा कि नहीं होगा, ये -1 और t की पावर -2। ये हमारे पास प्रतिबल का आ गया v में सूत्र। बात समझ में आई, आ गई क्या, प्रतिबल का v में सूत्र पता चल गया। और इस प्रतिबल के v में सूत्र को आपको ध्यान से समझना, क्योंकि प्रत्यास्थता में सिर्फ एक ही v में सूत्र याद रखना। अगर ये याद हो गए तो आपको सबके प्रत्यास्थता गुणांक के, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के, दृढ़ता गुणांक के या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के सबके हो गए। क्योंकि विकृति तो हमारी विमाहीन और मात्रहीन राशि है। अभी हम विकृति के बारे में बात करेंगे, तो ये थोड़ा पता कर लेना, ठीक है। तो चलो विकृति, दूसरा विकृति क्या होती है भाई, हमारा लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। मतलब हम किसी तार को बल लगाकर खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ और उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता, विकृति कहलाता। ऊपर और नीचे क्या आ रहा है, लंबाई आ रहा है, तो दोनों का मीटर और मीटर जो भी मात्रक वो कट जाएगा। इसका विकृति हमारे क्या होगी, मात्रहीन राशि है। एग्जाम पूछा जाता है मात्रहीन राशि कौन सी, विकृति। तो मात्रहीन तो ये कैसी है, विमाहीन ही राशि है, विमाहीन राशि है। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, विकृति मात्रहीन और विमाहीन राशि है। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक, ऊपर नीचे लंबाई आ रहा है, इसका इन दोनों के जो मात्रक कैंसिल हो जाएंगे, इस परिणाम स्वरूप कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसका ये मात्रहीन और विमाहीन राशि होगी। और अब देख लो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रत्यास्थता गुणांक। चाहे आपको एग्जाम में यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछ ले, प्रत्यास्थता गुणांक पूछ ले, या कुछ भी पूछ ले, तो आपको थोड़ा क्या करना है, इनके याद कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति। अब हमें इसका v में सूत्र निकालना, हमें पता कि विकृति तो क्या है, विमाहीन राशि है। मतलब इसकी तो विमा होगी नहीं ना, इसकी तो विमा होगी नहीं, तो हमें सिर्फ इसकी विमा पता करनी। इसका मतलब अगर हमें प्रतिबल की विमा पता, तो वही किसकी होगी, प्रत्यास्थता गुणांक, क्योंकि विकृति की तो कोई विमा होती नहीं। तो जो प्रतिबल की आपके v में सूत्र है वही किसका होगा, प्रत्यास्थता गुणांक। चाहे प्रत्यास्थता गुणांक कौन सा भी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछ ले, या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पूछ ले, या आपको अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे हम दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं, अपरूपण या दृढ़ता गुणांक पूछ ले, कोई भी पूछ ले, उसकी v में सूत्र क्या होगा, जो प्रतिबल का होगा। अभी हमने प्रतिबल का v में सूत्र निकाला था, क्या निकाला था भाई, प्रतिबल F अपॉन ए, ये था ना, और बल का m1 L1 T-2, और L1 मैंने एरिया का बताया था, ये मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा L2, ये ऊपर जाएगा तो m1, इस से देखो -1, और ये ऊपर जाने पर -2, तो -1 में से 2 गया, कितना बचा -1। ये हमारा प्रतिबल है। इसका मतलब जो प्रतिबल का होगा वही किसका होगा, प्रत्यास्थता
गुणा का होगा, क्योंकि नीचे तो क्या रहा विकृति। तो ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रतिबल का विमीय सूत्र वही किसका होगा, प्रत्यास्थता गुणांक, चाहे प्रत्यास्थता गुणांक कोई भी हो। और विकृति का पूछता है, विकृति विमायी राशि है, इसका मतलब प्रत्यास्थता के पूरे टॉपिक में आपको सिर्फ प्रतिबल का विमीय सूत्र निकालना है। बात समझ में आ गई क्या। तो ये तो हमने पढ़ लिया। और एग्जाम में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का जो कैपिटल जी उसका विमीय सूत्र एग्जाम पे गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी का विमीय सूत्र पूछा जाता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मोस्टली बता दिए, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा आता है। क्या आता है भाई, गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल जी बोलते हैं, नहीं बोलते कैपिटल जी। और कैपिटल जी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, F इंटू M1, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होगा। चलो हमें कोई भी दो पिंड है उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा F बराबर कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहां से हमें गुरुत्वीय स्थिरांक का फॉर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें इसको अकेला करना है, तो हमें इसको अकेला करना, तो हमें इसके जो नीचे वैल्यू है इसको हम क्या करते इधर भेज दे, इधर भेज दे F इंटू R स्क्वायर। और ये M1 और M2 क्या आ गया, इसके नीचे आ गया, ये M1 और M2, ये इसका सूत्र बन गया कैपिटल जी का। अब हमें कैपिटल जी का सूत्र पता था, हमें पता चला ये तो क्या बल है, और R दोनों पिंडों के मध्य लगने वाले क्या है, दूरी है, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी है। और M1 M2 क्या, दोनों पिंडों का क्या, द्रव्यमान है। तो इसका मात्रक क्या होगा, देखो इसका मात्रक होगा न्यूटन। R दूरी है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, R स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या होता है, द्रव्यमान, एक बार केजी और दूसरी बार केजी, तो केजी इंटू केजी स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, मात्रक होगा। बात समझ में आ रही है क्या। इसका मात्रक भी एग्जाम पूछते हैं, तो मात्रक ध्यान रखना, गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक का मात्रक क्या था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू भी ध्यान रखना, वैल्यू क्या था भाई, 6 इंटू 6 7 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये कैपिटल जी का वैल्यू होता है जो हर जगह समान रहता है। इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, खोज की हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान खोजा था। हालांकि मैं गुरुत्वाकर्षण पढ़ूंगा तो वहां पे पूरा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको इसका विमीय सूत्र निकालना, इसका फॉर्मूला ये देखो, ये पता चल गया हमें। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला कैपिटल जी बराबर F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब तो बल है तो हमें बल का विमीय सूत्र है, M पता है M1 L1 T माइनस 2 अपॉन R क्या दूरी है, तो दूरी का L1 L, और कितनी बार आ रहा, 2 बार आ रहा, तो L स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे द्रव्यमान एक बार आ रहा, द्रव्यमान दूसरी बार, मतलब केजी इंटू केजी 2 बार, तो द्रव्यमान कितनी बार आ रहा, 2 बार आ रहा है, M2 लिखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा व्यवस्थित करते हैं, ये ऊपर जाएगा -2 होगा और ये वाला 1, तो 1 में से 2 गया, क्या बचेगा -1, तो m की पावर -1, और l ये L1 और ये L2 कितना जाएगा, l की पावर 3, और t देखो t की पावर -2। ये आपके गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक का विमीय सूत्र है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसके फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अभी आपको लोड नहीं लेना, फॉर्मूला कहां से आएगा, जब हम गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे कि गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक का फॉर्मूला कैसे आता है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो मैंने जो एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है जिनकी विमय एग्जाम में पूछे गए वो करवाने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही, और आपको क्या करना है, हमारे जो YouTube चैनल है उसकी लिंक को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन जो बटन है उसको ऑन कर देना, ताकि जितने भी चीजें हम आपको प्रमोट कराए वो आप तक पहुंचे। आज के लिए धन्यवाद।